इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ है शायद। फिर बोलो आवाज खराब है। सर अब आ गई। कैसा हुआ टेस्ट? सर 2 क्वेश्चन गलत हो गए। सर एक क्वेश्चन। सर मेरे भी 2 गलत हो गए। सर एक भी गलत नहीं हुआ। इतने इजी टेस्ट में कैसे गलती हो सकती है और इतना सारा टाइम था? आई थिंक ये टेस्ट तो 5 मिनट का भी नहीं था एक्चुअली में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सक्षम तुम नए स्टूडेंट हो क्या? यस सर। गुड इवनिंग ध्रुव। गुड इवनिंग। चलो सो आई गेस सारे लोग नहीं हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए हैं। चलो सक्षम तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? सर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा एक्सटेंशन। अच्छा ये याद है मुझे, प्रथम के साथ ही हो ना? यस सर। स्टैट्स स्कूल में हो गया क्या, स्टैटिस्टिक्स? नो सर अभी नहीं हुआ सर। अच्छा आज अभी हम वर्कशीट इसके डिस्कस करेंगे। ऑल्दो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कई चीजें पहले से आती हैं तो पूरे समझ में आएंगी चीजें, कुछ नहीं आए तो टेंशन वाली बात नहीं है। यस सर। चलो डाउट्स अब तुमने वर्कशीट कर लिया ना? यस सर। चलो डाउट्स हो तो पूछो। सर थर्ड समझ में नहीं आ रहा और फिफ्थ का आंसर नहीं निकल पा रहा। सर हेरॉन्स फॉर्मूला की वर्कशीट से भी डाउट है। हाँ कर लेंगे, सब डिस्कस कर लेंगे। पहले जो चैप्टर चल रहा है उसको खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले तो कोई डाउट नहीं है? यस सर है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी डाउट है। तो क्वेश्चन 3। अरे मैं 3 से पहले पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डेटा सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर एज फॉलोज। तो एक डेटा सेट की ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2 3। प्रथम तुमने लाइंस एंड एंगल्स के टेस्ट में क्या किया है? सर मैं तो 6th आई थी, वो अब एक्यूरेसी कम हुई थी 12th हो गया। 6 थे, मुझे तो याद आ रहा और कम थी 11th टाइप से। नो सर मेरी 6th थी पर वो एक्यूरेसी 85 थी तो आपने 12th हो गई थी। नहीं 6 नहीं है वो, मैं जो बता रहा हूँ वो है जो फाइनल रिजल्ट डाला है। अपने आप बताओगे क्या? नहीं सर जब मेरी स्क्रीन पे आया था तो फाइनल जब गेम एंड हो फाइनल गई होता है या जब मैं भेजता हूँ वो फाइनल होता है? आप भेजते हो। फिर हाँ क्या है, ऑब्जर्वेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ मीन एंड मीडियन आर इक्वल? इस डेटा सेट का मीन और मीडियन दोनों ही इक्वल है, तो दोनों को निकाल और उनको इक्वल कर दो। देखो इस डेटा सेट का मीन क्या होगा, सबको ऐड कर देते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 18 + 9 27 + x + 1 तो 28 + x डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। So this is the mean। चलो अभी मीडियन भी निकाल लेते हैं। तो मीडियन के लिए जो कितने ऑब्जर्वेशन है, इसमें 6 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडिल टर्म 1 होगा या 2 होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से हैं वो? 5 और x + 1। पहले नंबर बोला करो। 6 है तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो ये दोनों मिडिल टर्म है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड कर दो, 6 + x डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 28 + x / 6 = 6 + x / 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 28 + x = 18 + 3x। एक मिनट आएगा, 2x = 10 and x = 5। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। यार तो अपना नेट ठीक कराओ यार। सर बाकी को दिख रही है? ऑफ कोर्स। मैं एक सेकंड से रीजॉइन करता हूँ, नेट तो ठीक आ रहा है सर। 1 मिनट मैं वीडियो भी ऑन कर लूंगा। हाँ फिर से करना। चलो आई थिंक नेक्स्ट आउट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दिया है मैंने। द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 8 नंबर्स इज 21। If the mean of first 6 numbers is 20 and mean of last 6 numbers is 21.5, what is the mean of middle 4 numbers? किसी ने कर लिया है क्वेश्चन क्या? Anyone? यही क्वेश्चन तो करने होते हैं, बाकी तो सब इजी दिए थे।
चलो शुरुआत की कि बस देख के ही छोड़ दिया सबने? हाँ बोले कोई कुछ? विदुषी कुछ ट्राई किया था कि ऐसे ही छोड़ दिया? सर किया था क्या किया था? तो समझ नहीं आया, बाद में बहुत कोशिश करी पर फिर वो कह रहा मीन ऑफ Right. 8 नंबर से 21। अच्छा मुझे मीन पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा भाई? अब तो याद रखो ना यार, अगर Sum मीन of पता है, observations. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हमें मीन पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है तो वी कैन फाइंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो क्या होगा, सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं। 8 को देखो मैं नाम से लिख रहा हूँ कि हमें वो नंबर वाइज देखनी है। तो 8 ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। ये सम कितना हो जाएगा, मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 8 इंटू 21 मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, सबको पता है। ऐसे ही एक और बात बताई गई है कि मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 20। तो क्या हम फर्स्ट 6 नंबर्स का सम निकाल सकते हैं? अगर मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स 20 है तो हम कह सकते हैं यार कि फर्स्ट 6 नंबर का सम क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ये क्या हो जाएगा, मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो मीन है 20 और नंबर ऑफ टर्म्स है 6, सो दैट शुड बी 20 इंटू 6 120। सक्षम तुम्हें समझ में आ रहा है सब? आवाज नहीं आई, क्या बोला, आ रहा नहीं आ रहा है? Sir, no, sir. अरे ये तो क्लास 8 से पढ़ा है। सम मीन ऑफ द मीन क्या होता है, एवरेज। Yes, sir. Mean, median, mode हाँ तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस upon number of observations. अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है और मीन पता है, तो क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई sir. करोगे तो क्या सम आ जाएगा? Yes, sir. वर्कशीट तुमने खोल रखी है ना, मैंने भेजी थी। सर वर्कशीट सर अभी मैंने पापा ने भेजी नहीं, वो मेरे डैडी का नंबर है, वो ऑफिस गए हुए हैं अभी। अच्छा मैं अभी पूछ लेता हूँ। कोई नहीं, सुनते रहो और उनसे पूछ भी लो। हाँ यस सर। तो पहले 6 नंबर का सम आ गया। ऐसे ही अगली इंफॉर्मेशन है कि मीन ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 21.5। लास्ट 6 नंबर्स क्या हो जाएंगे, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। दिस इज इक्वल टू 21.6 मिनट 21.5 और इंटू 6 हो जाएगा। आई थिंक ये 129 हो जाएगा। एग्रीड यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अभी देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ मिडिल 4 नंबर्स। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए मिडिल 4 नंबर्स की। अगर हमें मिडिल 4 नंबर्स का सम भी मिल जाएगा तो बात बन जाएगी क्या, मिडिल 4 नंबर्स ये हो गए, अगर हमें सिर्फ इनका सम भी मिल जाए तो भी ओके है। अगर मुझे ये मिल गया x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, तो यहाँ से बस हम इसको बाई 4 कर देंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? नो सर। ठीक है, अभी देखो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके, या तो मैं वैल्यू पुट कर दूं या मैं चलो ऐड ही कर देता हूँ। हम इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे क्या हो रहा है, पहली और दूसरी। देखो कुछ टर्म्स 2 बार आएंगे और कुछ टर्म्स 1 बार आएंगे। देखो 2 बार कौन से टर्म्स आ रहे हैं सर, क्या 3 4 5 6। क्या ये 2 बार आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस में प्रेजेंट है? यस सर। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ यार एक बार तो पूरे सारे नंबर एक बार तो आएंगे ही, तो सारे नंबर हो गए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। ये सारे नंबर एक बार लिख दिए मैंने। यस सर। प्लस कुछ नंबर 2 बार आ रहे हैं, उनको फिर से लिखना पड़ेगा एक बार और, तो x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ये हो गया दोनों इक्वेशंस का सम, सारे नंबर Yes, एक sir. बार और कुछ नंबर 2 बार। और दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो यहाँ भी ऐड होगा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 249 29। 49 सर। क्या सर
249, हाँ सही है। मैं चेक कर रहा था कितने लोग जाग रहे हैं। 249, ठीक है। अभी क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? क्या हमें यस सारे सर, नंबर का सम पता है? सारे हाँ, नंबर्स का पता है। ये तो हमें पता ही है कि 168 दिस इज 168, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 168 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, दिस इज इक्वल टू 249। और आई थिंक यहाँ की बात समझ में आ ही गया होगा, अब तो क्वेश्चन हमारा हो ही गया। तो यहाँ से x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 249 माइनस 168, जो कि हो जाएगा आई थिंक 81 हो जाएगा क्या? ठीक है 81। यस अभी सर। हमें इनका मीन निकालना था, तो चारों नंबर का सम पता है, मीन निकालने के लिए करें बाई 4 कर देंगे। मीन ऑफ मिडिल नंबर्स क्या हो जाएगा? 81 अपॉन 4। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिली गई इन चारों की, 81 है, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे तो मीन आ जाएगा 20.25। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है, जानबूझ के दिया हुआ है। तुम्हारे स्कूल में ऐसा नहीं आया कभी क्वेश्चन, तो डोंट वरी, लेकिन सीखना है ऑफकोर्स। ऐसा नहीं कि स्कूल में नहीं आएगा तो सीख नहीं जाए। सर ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आएगा? किसके टेस्ट में? सर किसी आईएलसी स्कूल में नहीं आएगा। मैं तो बाद में डिफिकल्ट टेस्ट लूंगा, अभी इस बार अभी फर्स्ट राउंड में नहीं लूंगा डिफिकल्ट। कर लो नोट सब लोग। सर मुझको डाउट है। पूछो। सर वो आपने 2 इक्वेशंस लिख दी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उसके बाद नहीं आया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ओके सर। दोनों को ऐड कर दिया तो सारे नंबर एक बार आ गए और कुछ नंबर 2 बार आ गए, इसलिए उनको हमने 2 बार लिख दिया है। ओके सर। ठीक है, वृत्ति आ गया? यस सर। रोहित कांच पे बैठा है, इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी रही। खुद से किया था ये, हेल्प तो नहीं ली थी कहीं से? सर नहीं ली थी। वेरी गुड वेरी गुड। अपूर्वा ने भी अच्छा किया है। खुद से किया था तुमने भी ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है। आई होप सो। ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना, कुछ बच्चे शरारत कर देते हैं। नहीं सर, खुद ही किया था। अरे नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर हो गया। हो गया सबका क्या? नो सर। कर लो कर लो। सात्विक तुम कभी कुछ बोलते ही नहीं हो यार, क्या चाहते हो? नहीं बोल रहा, देखो। सात्विक क्लास में हो तुम? यस सर। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बोलते क्यों नहीं कुछ? तुम्हारा स्कूल क्या है सात्विक? सर रायन। तो तुम्हारे सब जानने वाले ही हैं, नया हो गया तुम्हारे? नो सर। तो तुम्हें तो सब जानते होंगे ना ये? यस सर। कौन है तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में जो क्लास में है अभी? सर ध्रुव है। और? सर विदुषी है। और तो जैसे तुम्हारी फ्रेंडशिप है? यस सर है। अच्छा, विदुषी ऐसे ही शांत रहता है कि क्लास में शांत रहता है? सर क्लास में भी शांत। अरे थोड़ा इसको पीटो कुछ करो, थोड़ा शरारती बनाओ इसको। सर पीट के भी सर बहुत है बहुत ज्यादा। यस सर। तो तुम्हारे शांत रहता है? सर शांत रहता है फिर भी बहुत शरारती है, पता नहीं कैसे। खतरनाक यही वाले होते हैं। आपसे पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। थोड़ा और इम्प्रूव करो टेस्ट में। चलो आइए, सबने नोट कर लिया? अभी कोई लिख रहा है क्या? आदित्य हो गया? यस। कोई और तो नहीं लिख रहा है अभी? यस सर लिख दिया। फिर नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तो नहीं किसी का डाउट?
सर क्वेश्चन 5 का आंसर नहीं निकल रहा। हाँ वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन मैंने कराया था। गिवन टेबल शोज द डेटा सेट हुज मीन इज 3.48, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो इस बार मीन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हमारी 1 से लेके 6 तक है। xi है हमारा 1 2 3 4 5 6। फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं fi, दैट इज 18 17 m 6 16 एंड 21 और मीन दे रखा है पहले से ही, आई गेस 3.48 दे रखा है। ठीक है, तो वृत्ति निकालने के लिए मीन हम क्या करेंगे सबसे पहले? सर सबसे पहले xi fi निकालेंगे। xi fi निकालेंगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इनको फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशंस को। सो दैट वुड बी 18 34 3m 24 80 एंड 106। ऐड करने के बाद क्या आया? 126 सर 126 है। 126। हाँ, अरे तो चेकिंग चल रही भाई। चलो सम क्या आया? ने किया है वृत्ति? यस सर किया है, बट वो बोलो ना सम क्या आया तुम्हारा? सर सम मेरा कॉपी दिखाना जरा ऊपर। होल्ड रखना। तो समझ में तो आने वाला गंदा संदा कर रखा है सब। चलो हाँ, क्या है सब? समझ 282 plus 3m है तो अभी भी यस सर, है। 282 + 3 है। तो सम बोल क्यों नहीं रही? खुद नहीं ढूंढ पा रही हो क्या? अरे हटाओ कॉपी। सम इसका हम करेंगे तो आया 282 + 3m, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गई? 6 हो गई। यस सर। देखो यार, नंबर ऑफ 78m सर 78 प्लस +m +m 78 + m। सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। और मीन क्या होता है? सिग्मा xi fi, सारे xi fi को ऐड करके, यानी कि ये जो आया है 282 + 3m डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम 78 + m। दिस विल बी इक्वल टू 3.48। 3.48। और बस इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। हो गया था, उसके आगे की बहुत ही अजीब सी इक्वेशन, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। कर रहे हैं। ये 78 × 3.48 क्या आया? किया है किसी ने? तो ऐसे बैठे हैं क्या? सीधे आंसर लिख दिया। सर 243। कितना? 243 पॉइंट सर 243 पॉइंट सर 243 पॉइंट कुछ है। जो मैं खुद चेक कर लेता हूँ, तुम लोगों के भरोसे तो हो गया कल्याण। 271.44 आएगा। ये मक्कारी चल रही, देखो पकड़ में आ जाती है इस प्रोसेस में। दिस वुड बी 271.44 + 3.48 m। अब m वाले एक साइड लेंगे और नंबर से एक साइड ले जाएंगे। तो जब 3.48 m में 3m सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ 0.48 m बचेगा। और 282 में 271.44 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10. सर आपने अभी क्या बोला था 0.48 m लाने के लिए? मेरे को समझ नहीं आया। कुछ नहीं बोला, तो बस सिंपलीफिकेशन हो रहा है। हाँ बस सिंपलीफिकेशन हो रहा है ना। हाँ, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 10.56 डिवाइडेड बाय 0.48। डेसिमल कैंसिल। आई थिंक ये पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए। पहले मैं 3 से कर रहा हूँ तो 16 और ये हो जाएगा 352। ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है। 33। m is equal to 33। 22
20. अरे हाँ भाई, देख रहा हूँ किसने कर रखा है खुद से। 22, ठीक है, हो जाएगा रुति? यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट। और कोई डाउट नहीं है? कितने लोगों ने किया है पूरा काम? सर हीरोन्स वाले वर्कशीट में है। अरे रुक जाओ, हीरोज पे आ रहे हैं। कितने लोगों ने काम पूरा किया है इसका? रेज हैंड कर देना जरा। सर 11 12 नहीं हुआ। देख लो। कितने लोगों ने काम पूरा किया है? सिर्फ सिमरन का एक आया है। सिमरन कह रही है उसने पूरा किया है। सर 12 ट्राई नहीं किया, 11 ट्राई किया था पर पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे निकलना है यार आज। सर मुझे रेज हैंड का ऑप्शन नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, तो ऐसे ही बता दो। ठीक सर है, रेज एंड 4। बस बस ठीक है, समझ में आ रहा है कितना लोग सच बोल रहे हैं, कितना लोग झूठ बोल रहे हैं। तो नोट कर लिया ना तुमने? आई थिंक इनमें थोड़ा थोड़ा डाउट होने चाहिए, कुछ लोगों को तो होने ही चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसमें किसी को डाउट ही नहीं है। 7 8 सबसे हो गया। सर एक सेकंड में वर्कशीट को। श्रुति, तुमने किया है काम पूरा? नहीं सर, ये वाली वर्कशीट मैंने नहीं। देखो चेहरे से दिख रहा है। और ऑजस, मुझे क्या, मैं बाद में डाउट नहीं बताऊंगा जिसको नहीं करना है टाइम से। सैटरडे को दिया गया था पूरा, संडे था तुम्हारे पास, और सिर्फ 12 क्वेश्चंस हैं। कोई और डाउट है कि नहीं कि आगे बढ़े? बताओ भाई। सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, माइक तो खोलो पहले। 8 सर, 8। पहले क्यों नहीं पूछ रहे थे? चलो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तुम लोगों को मैं इन जनरल पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ कि जब भी हम मीन की बात कर रहे हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की, सम ऑब्जर्वेशंस है, मान लो x1 है, x2 है, x3 है, मैं फिक्स कर लेता हूँ। वैसे जनरल बात होती है कि n ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अभी मैं ऐसे नंबर फिक्स कर लेता हूँ। 3 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन है x बार। मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, जैसे a b c है और उनका मीन है सपोज 10। अब ये बताओ, अगर ये कहा जाए कि सारी ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड कर दिया गया है, तो सोचो कि मीन में क्या फर्क पड़ेगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स अमाउंट ऐड कर दिया गया है तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा? सब बड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? मान लो मैं हर ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड कर दूं, तो मीन में उससे कुछ रेलेवेंट फर्क पड़ेगा या +3 हो जाएगा? +3 यस सर। मीन भी +3 हो जाएगा? यस पक्का? यस सर। तो बेसिकली कभी भी if a constant is added in all the observations, then mean of language, अगर कोई लिख रहा है तो ठीक से लिख लो कि if each observation is increased by a constant, then mean will also be increased by the same amount. If सर पर अगर हम a को भी 3 से ऐड करेंगे, b को भी करेंगे, c को भी करेंगे, तो मीन 9 से नहीं ऐड होगा, 3 से नहीं, अभी बता रहा हूँ, मैथमेटिकली बता रहा हूँ, लिख लो पहले, लिख लो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी मुझको। If each observation is increased or decreased by a constant, then mean
will also increase or decrease by the same constant. Then mean will also increase or decrease by the same constant. अब देखो इसको एक्सप्रेशन की हेल्प से समझते हैं, फिर नंबर की हेल्प से समझेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये है x1, x2 और x3 तीन ऑब्जर्वेशंस थी, इनका मीन था x बार। तो पहली बात तो क्या ये एक्सप्रेशन ठीक होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू x बार। ठीक है ना, तीनों को ऐड किया बाई 3 का तो मीन आ गया। अभी नया सिस्टम क्या है कि सारे ऑब्जर्वेशन में मान लेते हैं कि a ऐड कर दिया गया है, a एक नंबर है, तो नए नंबर्स क्या हो गए, x1 प्लस a एक ही नंबर है ये, x2 प्लस a, x3 प्लस a, डेफिनेटली मीन चेंज होगा। तो देखो नया मीन क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करो। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 और a 3 बार ऐड हुआ तो उसको 3a लिख दिया, लिख सकते हैं। ये हो गया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन न्यू केस। अपॉन क्या होगा, अपॉन इस बार 3 होगा या 5 होगा, अपॉन में कितना आएगा, 4 आना चाहिए। तो कर दिया, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज। सर क्या बोले एक बार वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना चेंज हुई है, ऑब्जर्वेशन को सिर्फ बढ़ाया गया है ना, नंबर तो अभी भी 3 है, तो अपॉन 3 ये हो गया नया मीन। ठीक है, इसको मैंने y बार लिख दिया है। अभी सम में ऐसा होता है ना कि मैं डिवाइड को अलग अलग लिख सकता हूँ, सबके अपॉन में लिख सकता हूँ। अगर a प्लस बी अपॉन 2 है तो क्या हम इसको a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं? यस सर। ऐसे ही क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस 3a अपॉन 3, अलग अलग कर दो। यस तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये क्या था एक्चुअली में, ये क्या ये पुराना वाला मीन है, यस सर। x बार प्लस 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, प्लस a इज इक्वल टू y बार। तो क्या समझ में आया कि नया वाला मीन इज इक्वल टू पुराना वाला मीन प्लस वो कांस्टेंट जो हमने ऐड किया था। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नंबर थे 8, 7 एंड लेट्स से 12। ठीक है, देखो मीन क्या आएगा, 8 प्लस 7 15 प्लस 12 27 अपॉन 3 9 आ गया। अभी मैं सारे ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड कर रहा हूँ, तो नए ऑब्जर्वेशन देखो कितने हो गए, 12 11 16। देखो नया सम कितना हो गया, 12 प्लस 16 28 प्लस 11 39 डिवाइडेड बाई 3 13। तो सारे नंबर से मैंने ऐड किया 4, मीन में कितना ऐड हो गया, 4। ठीक है। अब प्रथम तुम्हें जो डाउट हो रहा था कि 9 से इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 9 एक नंबर में ऐड नहीं हुआ है, 9 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 नंबरों में। एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर सारे नंबर्स इक्वल माने जाए तो कितने होंगे, तो 9 से बढ़ा तो है लेकिन पूरी ऑब्जर्वेशन में 9 से बढ़ा है। तो हम अगर पर ऑब्जर्वेशन इंक्रीज ऑब्जर्व करेंगे तो पर ऑब्जर्वेशन वो 3 का ही इंक्रीज होगा। ओके सर, ठीक है, यस सर। तो कीप इट, जाना मत एक मिनट, क्या हुआ, इसको भी रेज मत करना। हाँ हाँ लिख लो जिसको जो लिखना हो। सर ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा? हाँ, कुछ ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम हो जाएगा। Yes.
हो गया गाइस? No, Yes, sir. sir. Yes, No, sir. sir. सर वो रेड वाला लिखना है बस। कोई बात नहीं, लिख लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से। ये अभी स्कूल टेस्ट वगैरह हुआ था, किसी ने रिजल्ट नहीं शेयर किया है? सर हमको भी नहीं मिला रिजल्ट, सिर्फ मिला नहीं? ICT का मिला है। और किसी स्कूल में मिला रिजल्ट क्या? No, sir. मिला ही नहीं रिजल्ट। The test ही नहीं। सर ICT का बताऊं, वो मिला था। किसका? ICT कंप्यूटर्स। बता दो। सर 20/20। तभी बताना है। याद रखना, सारे बताने हैं तुम्हें। मिला भी नहीं। सारे सब्जेक्ट के बताने पड़ेंगे जब मिलेंगे तो। सर लिख लिया। और कोई तरह लिख रहा है अभी? चलो, ऐसी ही एक ऑब्जर्वेशन हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा। नंबर उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। क्या? उतना ही इंक्रीज हो जाएगा उसी कांस्टेंट नंबर से। इंक्रीज हो जाएगा मतलब प्लस या मल्टीप्लाई? प्लस। हमने सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई होगा सर। ये सब खुद के बाद ही चल रही है ना। नहीं सर। If each observation, लिख लो स्टेटमेंट, if each observation is multiplied by a constant, multiply और divide भी लिखना, is multiplied or divide by a constant, if each observation is multiplied or divided by a constant, then mean will also be multiplied or divided by the same constant. जो काम तुम सारे नंबर्स में करोगे वही मीन में भी हो जाएगा। अब इस देखो, इन सब चीजों का यूज कब होगा, जब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुम्हें कुछ लिखना नहीं है। इफ यू नो दिस ऑब्जर्वेशन, इफ यू नो दिस फंडा, तुम डायरेक्टली इसको कर सकते हो बिना कुछ पेपर पे लिखे हुए। अदरवाइज हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गलती के चांसेस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कहीं भी छोटी सी गलती हो गई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सिंस पैटर्न चेंज हो गया है और फॉर दिस ईयर तो हमें पता ही नहीं, हो सकता है पूरे साल ऑब्जेक्टिव ही चलता रहे, तो उसके लिए तैयार रहो और ट्रिक सीखते रहो। देखते हैं कैसे आया कि देखो, अगर ये 3 नंबर थे, इनका मीन x बार है, तो हम कह सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अभी मैंने सारे नंबर्स को a से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नंबर्स क्या हो गए हैं, ax1, ax2 और ax3। तो नया मीन क्या हो जाएगा, देखो y बार हो गया, सबका समेशन, सबको ऐड करो, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 डिवाइडेड बाई 3। हम a को कॉमन ले सकते हैं, अगर a हमने कॉमन लिया तो ऐसा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 को x बार लिख सकते हैं हम, यही तो मीन था पुराना वाला। यहाँ से क्या निकल के आया सामने कि जो नया मीन होगा y बार, दैट इज a टाइम्स पुराना वाला मीन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो सपोज नंबर से हमारे पास 6, 4 और 14। हमारा मीन क्या था, 6 प्लस 10 4 10 प्लस 14 24 बाई 3, तो हमारा मीन था 8। अभी मैं सारे नंबर्स में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे नंबर्स हो गए 18, 12 एंड 42। सम करोगे तो ये आ जाएगा 72। 72 ये आ रहा है ना? Yes, sir. 72 बाई 3, सो दैट वुड बी 24। तो क्या ऑब्जर्व किया कि अगर नंबर्स में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो मीन में भी 3 से ही मल्टीप्लाई हो गया। सेम थिंग विल वर्क फॉर द डिवीजन आल्सो। मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है सर मेरे को लग रहा है कोई सुन सर सर मेरे को लग रहा है हाँ बोलो ध्रुव। सर हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और a लिया था, उसके आगे क्या किया? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 को मैंने x बार लिख दिया, पुराना मीन यही तो था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। यस सर। ठीक है, और देखो मीन को मीन बहुत समझने वाली चीज है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मीन का मतलब है कि हम सारे नंबर को हटा के अगर कोई इक्वल नंबर लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा कि अगर x1 x2 x3 है, इनकी जगह रिप्लेस करके इक्वल नंबर लिखने हो तो क्या लिखेंगे? तो हमने कहा हम लिख देंगे x बार x बार x बार। मीन ये तो करता है कि नेट अगर एक नंबर निकालना हो, सब में अगर इक्वल डिवाइड करना हो कि तुमने यार एक दिन 3 घंटे पढ़ा, एक दिन 5 घंटे पढ़ा, एक दिन 4 घंटे पढ़ा, अगर माना जाए कि इक्वल पढ़ा है पर डे, तो वो इक्वल नंबर क्या होगा? वही मीन है। समझ गए बात को? तो अगर हर नंबर में कुछ बढ़ाया गया तो एग्जैक्टली यहाँ पर जब हम सेकंड वे में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ भी उतना ही बढ़ जाएगा। अगर हर नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। मीन का बेसिक मीनिंग समझते हो ना कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कि अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशन को हटा के हर जगह इक्वल 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 रख दूं तो कितना कितना रखना पड़ेगा। समझ गए? मान लो क्लास के सारे बच्चे टॉफी लाए, मैंने कहा सारी एक साथ इकट्ठे कर लो, जमा कर लो और हर बच्चे के पास इक्वल 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 डाल दो, तो नेट नंबर ऑफ टॉफीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सबको इक्वल मिल गई, तो एवरेज मिल गई सबको, कि पूरी क्लास की एवरेजिंग हो गई। समझ गए? यस सर। अच्छा, अगर मैं कभी कह दूं कि यार टेस्ट लिया जाएगा, पूरी क्लास को एवरेज नंबर मिलेंगे जो पूरी क्लास का एवरेज होगा, तो बताओ कौन से बच्चे दुखी हो जाएंगे? सर जिन्होंने टॉप मारा होगा। ज्यादा आते होंगे। और कौन से बच्चे खुश हो जाएंगे? सर जिनके कम आते होंगे। जिनके काम आते होंगे, क्योंकि एवरेज में क्या है कि सबको इक्वल मिल जाएगा। तो कोई अगर ज्यादा पढ़ रहा है तो भी वो सब में बट रहा है, तो उसकी मेहनत तो एक ने की लेकिन मिल सबको गया। कोई अगर बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है तो मक्कारी एक ने की लेकिन प्रॉब्लम सबको हो गई। जैसे कई बार क्लास में क्या होता है कि एक बच्चा सोच रहा होता है, टीचर कहते हैं कि सब लोग हाथ खड़े कर लो, पूरी क्लास को कह देते हैं, तो टीचर ने क्या कर दिया, एवरेजिंग कर दी वहां पे कि भाई अब तुम सब लोग बुक दो। समझ गया पढ़ना? यस सर। यस। ठीक है, और क्वेश्चंस करने हैं स्टैट्स के कि डाउट ही क्लियर करने हैं उसके इसके हीरोज फॉर्मूला के? हीरोन्स फॉर्मूला के डाउट है मेरे को। चलो वो कर लेते हैं। हीरोज फॉर्मूला ज्यादा डाउट है क्या उसमें? तो 3 क्वेश्चन मोस्टली तो मैंने क्लास में ही करा दी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर। कुछ लोग कह रहे हैं ये वर्कशीट का भाई मैंने तो खोली नहीं आज तक। चलो पूछो डाउट भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10। यस सर। नंबर 7, 9 और 10 तो मैंने क्लास में कराया था। हाँ मैंने लिखा नहीं था पूरा। लिखा नहीं था सर आपने तो शायद बोला था कि ये आप हमें करने की जरूरत नहीं है, आपने सारे क्वेश्चंस करा ही दिए ऑलमोस्ट। नहीं मैंने कहा था ऑलमोस्ट सारे करा दिए, बचे हुए कर लेना। सर ये बच्चे हुए नहीं बोला था सर। मैं शेयर क्यों करूंगा वर्कशीट? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में सर भी एक्स्ट्रा 8, 9, प्रैक्टिस 10। 8, 9, 10 सर मुझे क्वेश्चन 7, 9, 10 और 10। 7, 9, 10 ये सब मुझे भी। और श्रेया मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाया, तुमने क्या कहा था? तब मैंने वो पूरा लिखा नहीं था, आपने रेस कर दिया। अच्छा अच्छा, नहीं रेस नहीं, क्या आ जाएगा वापस, ले लो। यही है ना? हाँ सर। जल्दी लिखो। तुमने ग्रुप पे कुछ भेज दिया गलती से क्या, वॉइस मैसेज श्रेया? ये तो अभी की रिकॉर्डिंग थी। क्या है? तो वॉइस मैसेज में अभी की रिकॉर्डिंग थी। तुम यही कर रहे हो ना, क्लास में ध्यान है नहीं? सर डिलीट हो गया।
नोटिफिकेशन आई। सब एक्टिव में फोन पे ही है, डिलीट हो गया, रिकॉर्डिंग है, ये वो। सर आपने बोला तब हमने चेक किया है, हम तो बिजी थे पढ़ाई में। मैं तो हेरोंस फॉर्मूला की वर्कशीट के बारे में बात की, वो तो नहीं चेक की होगी अभी। नहीं सर मैं नहीं सर खुली हुई है सर, सर सामने खुली हुई स्क्रीन है पे। सर। खुली हुई है। लिख लिया क्या? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये तो घुमा फिरा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्लास में सर। कराया है। हाँ सर ये सॉल्व हो गया, लेकिन आपने आंसर 72√7 दिया और मेरा 72√11 आ रहा है। यस सर, इनफैक्ट मेरा भी। वानिका से भी मैंने चेक किया था, वानिका और मेरा भी 72√11 आ रहा है। देख लेते हैं अभी, बट क्या हमने क्लास में नहीं किया था? एनीवे चलो, तो देखो इसमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, p प्लस p प्लस p क्या 3 टाइम्स p हो जाएगा, एंड माइनस a माइनस b माइनस c, जो कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, तीनों राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, दैट शुड बी 144। किसी को यहाँ दिक्कत तो नहीं है? नो सर क्वेश्चन है। a क्या कौन सा क्वेश्चन है? 7 a प्लस b प्लस c को क्या मैं, p का मतलब पेरीमीटर है यहाँ पे, तो a प्लस b प्लस c को क्या मैं पेरीमीटर लिख सकता हूँ? यस सर। यहाँ से आ जाएगा 3p माइनस p इज इक्वल टू 144, which gives us 2p is equal to 144, which gives us p is equal to 72 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से पेरीमीटर आ गया। अब हम p की वैल्यू तीनों इक्वेशन में रख देंगे, तो a b और c तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। भाई p की वैल्यू यहाँ रखो, तो 72 माइनस a इज इक्वल टू 50। इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगी 22, और ऐसे ही b की वैल्यू आ जाएगी 18, और ऐसे ही c की वैल्यू आ जाएगी 32। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया होगा। और अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर s, दैट इज 36, s माइनस a, आई थिंक दैट इज 14, एंड देन s माइनस b 18 एंड 4। बस अब तो 36 तो सीधा परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ तो हम छेड़ नहीं रहे हैं, इसको सीधा बाहर निकाल लेंगे। 36 से 6 आ गया, 4 से 2 आ गया, अभी रह रहा है 14 और 18, तो 14 को हमने लिख लिया 2 इंटू 7, और 18 को 2 इंटू 9, 9 से 3 बाहर, 2 के पेयर से 2 बाहर, 7 अकेला अंदर रह गया, तो 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 रूट 7, हमारा आंसर आ गया 216√11 आई गेस। तुम लोग यही आ रहा था क्या सिमरन? सर मेरा 72√11 आया। मैंने गलती की है उसमें, वो मैंने पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, और फिर सॉल्व किया। हाँ तो वो तो ठीक ही है, उसमें क्या गलती है? नहीं सर, फिर मैंने वो जो 50, 54 और 40 को भी 2 से डिवाइड कर दिया है। एक मिनट, हाँ उससे सही नहीं आएगा। ठीक, सर लेकिन वर्कशीट में आंसर 72√7 है। कुछ गलती हो गई होगी आई गेस। एक आंसर स्वैप हो गया था, 72√7 किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं क्या हो सकता है, 6 और 7 का स्वैप हुआ, तब भी 60 नहीं आ रहा है। लेट मी चेक एक बार और कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। 144 का हाफ 72, दैट्स फाइन, 36 ठीक है, और ये 22, 18 और 32 भी ठीक है, ये सब तो ठीक लग रहा है यार। रूट 11 क्यों लिखा मैंने यार, रूट 7 है ना अंदर, पहले से दिमाग में भर गया था। रूट 7 ही तो अंदर रह रहा है बस, ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। 216√7, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया होगा, 72 से 216 इंटू 3 की कमी है। मे भी जब मैंने आंसर लिखा तो 3 मिस हो गया मुझसे।
सर आ गया सबको? सर 6 का आंसर एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं गलत आ रहा है। 6 का आंसर गलत आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है कि किया नहीं है, गलत आ रहा है? सर 6 का मेरा तो ठीक आ रहा है। मेरा तो भी मतलब सर सही गलत आ रहा है। पूछ क्यों नहीं रहे हो? ये तो पता नहीं मैं उस क्लास में कराया, इस क्लास में कराया, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कराए ये सारे क्वेश्चन मैंने। कह रहा है ट्राइंगल लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज 5 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ सेकंड साइड। कह रहा है जो फर्स्ट साइड है वो सेकंड से 5 लेस है, तो सेकंड माइनस 5, ठीक है। और कह रहा है कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 7 मोर देन द फर्स्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो फर्स्ट से 7 ज्यादा है, तो फर्स्ट प्लस 7, ठीक है भाई। और कह रहा फर्स्ट साइड है जो 18 है, तो फर्स्ट साइड को मैंने 18 लिख दिया, तो थर्ड मालूम चल गई उससे, 13 है फर्स्ट प्लस 7, तो 25 हो गई। और सेकंड है फर्स्ट माइनस 5, फर्स्ट तो मालूम है ही है, तो सेकंड मालूम चल गई 30। सर 23 हाँ 23 होना चाहिए ना। फर्स्ट है, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट है सेकंड माइनस 5। कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होगी प्रथम तुम्हारे? तो फिर हम s निकालेंगे, दैट वुड बी 33। यस सर। यस सर। 33, तो एरिया कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, सक्षम ये चैप्टर इतना ही बड़ा है, अगर तुमने अभी तक नहीं किया, सिर्फ एक फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, यहीं कहीं सीख सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर एस है सेमी पेरीमीटर। सही पेरीमीटर का मतलब समझते हो? पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का हाफ। तो हम वही कर रहे हैं देखो सारे क्वेश्चन में, ये तीनों साइड्स आ गई, तो पेरीमीटर निकाल लिया, अब उसका हाफ निकाल लिया, तो एस हो गया और वैल्यूज पुट कर दी बस। तो 33, ये आ जाएगा 15, 10 एंड 8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो पेयर दिख रहे हैं कहीं, आई थिंक 11 तो अकेला ही होगा, 11 इंटू 3 लिख लिया, 15 को 3 इंटू 5 लिख लिया, 10 को 2 इंटू 5 लिख लिया, और 8 को 2 इंटू 4 लिख लिया। पेयर देखने की कोशिश करते हैं, तो 3 का पेयर तो सामने सामने दिख रहा है, 5 का पेयर दिख रहा है, 2 का पेयर दिख रहा है, और 4 तो प्रोडक्ट स्क्वायर होता ही है, तो बाहर आ जाएगा एक 3, एक 5 और 2 आ जाएंगे, तो 4 आ जाएगा 11, so that is 60 रूट 11। सर पर क्वेश्चन ने तो बोला ही नहीं है एरिया निकालो, तो फिर क्यों नहीं रोक रहा तुम लोग मुझे? सर क्योंकि आंसर में 60 रूट 11 था, इसीलिए मैंने एरिया निकाल दिया। क्वेश्चन ने तो कहा ही नहीं है। ये क्या नाटक है? तो समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर में एरिया दिया हुआ है, मैच नहीं कर रहा है। सर पर बोला ही तो नहीं है उसने एरिया निकालने के लिए, तुम क्यों नहीं? कॉमन सेंस नाम की चीज है तुम्हारे पास? हाँ, अभी भी 4 पैर से चलते हो। सर उसने बोला व्हाट इज सेमी पेरीमीटर। चुप रहो, अच्छा तुम हमसे इतना टाइम वेस्ट करा दिया। लिख लो क्वेश्चन में, हम फाइंड द एरिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आई थिंक अदिति को डाउट था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, ये इस तरह क्वेश्चन भी कराया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो। सर ये तो अपने क्लास में भी करवाया था। आदिति क्लास में क्या कर रहे थे? यस सर। तो क्लास में हुआ है सर, ये वाला 8 वाला सर पता है। तो फिर पूछ क्यों रही हो? अभी डाउट है तुम्हें कि नहीं है, बताओ। नहीं सर, आप सर 9th बता दीजिए। चलो 9 देखते हैं। 9 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम में जल्दी से रफ बना देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है कुछ इस तरीके का। सर हाँ सर, इसमें तो हाइपोटेन्यूज निकाल के करना है ना। देखने दो यार क्वेश्चन पहले। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, बट आई होप यू ऑल नो कि मैं ड्राइंग कहाँ से कर रहा हूँ। राइटिंग पैरों से कर रहा हूँ अपना। हाथ में चोट है मेरे, नहीं तो बहुत सुंदर बनते।
चलो इस तरह का डायग्राम है और लेट्स सी क्या कह रहा है। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर इफ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, नहीं हाइपोटेन्यूज क्यों होगा यार आरो, जब तक 90 डिग्री नहीं दिया तब तक हाइपोटेन्यूज का क्या मतलब है, खुद से प्रेजम्पशन मत बनाया करो। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन 4/3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ एडीसी। अभी देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लिंक मिसिंग है। क्या लिंक चाहिए तुम्हें? क्या मिल जाएगी, काम हो जाएगा? सर एसी की एसी की लेंथ नहीं मालूम है, और एसी की लेंथ के कई तरीके हैं। जैसे अगर वो 90 देता तो हम पाइथागोरस लगा देते हैं। वेरी गुड सच्चा। और अभी इसने 90 तो नहीं दिया, लेकिन कोई और इन्फॉर्मेशन दे दी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है? पेरीमीटर में रिलेशन दे दिया है। किसके पेरीमीटर में? एबीसी के और एडीसी के। तो हमने कहा एसी को हम एक्स मान लेते हैं, तो क्या हम दोनों का पेरीमीटर निकाल सकते हैं? शॉर्ट में लिख देते हैं। एबीसी का पेरीमीटर देखो क्या हो जाएगा, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया। 24 + 15 39 + x हो गया। और एडीसी का पेरीमीटर निकालें अगर, तो ये हो गया आई गेस 27 + x। और सिचुएशन क्या है? कह रहा पेरीमीटर ऑफ एबीसी, एबीसी का पेरीमीटर मतलब ये इज 2 सेंटीमीटर लेस देन 4/3। दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेस किससे? पेरीमीटर ऑफ एडीसी। तो एडीसी का पेरीमीटर उसका 4/3 और उससे 2 लेस। एक क्वेश्चन बनाना याद आया, क्लास 8 से बना रहे थे, क्लास 9 से बनाया था। पेरीमीटर ऑफ एबीसी जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ये किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ एडीसी के, जो कि 27 + x है, इसके 4/3 से, तो इनटू 4/3 किया, और 2 लेस है तो उसमें 2 लेस किया। क्लियर है बात? यस सर। हाँ सर हमने एसी की लेंथ उससे पाइथागोरस से क्यों नहीं निकाली? ओके 90 डिग्री नहीं है, पाइथागोरस कहीं भी थोड़ी लग जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे तो लगती है। सर पर एक चीज पूछनी थी, अगर मतलब 13 14 में तो 15 के अलावा और हो क्या सकता है? मतलब अच्छा 16 या 17 हो जाएगा तो वो बन जाएगा ट्रायंगल, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो। ऑब्वियसली याद नहीं है, एक इनइक्वालिटी थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी है? अभी तक तुमने नहीं पढ़ी है? पढ़ी है आई थिंक। सम ऑफ टू साइड्स वाला पढ़ा, याद आया? पूरा बोल दो। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। पूरा तुम्हें करना है, पूरा बोल दूंगा तो बचेगा क्या पूछने के लिए? प्रैक्टिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। तो दो साइड का सम याद देखो 13 + 14 27 है, तो थर्ड साइड 27 से छोटी कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी नहीं, लोअर लिमिट भी होती है, बट ये अप टू 27 जा सकती है। और सिर्फ इंटीजर में थोड़ी ना होती है साइड, डेसिमल में इनफाइनाइट चॉइस है। जो तुम 15 सोच रहे हो, 15.1 15.2 15.11 15.12, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। दे आर नॉट लिमिटेड केसेस। ओके सर। जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ गया 41, 2 उधर आके ऐड हो गया। एलसीएम लेने मत बैठ जाना, 2 उधर ले आओ, खत्म काम, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। 27 + x × 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 41 × 3 123 + 3x इज इक्वल टू आई थिंक 108 + 4x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, इंटीजर यहाँ पे इसलिए दिया था ताकि तुम्हें रूट वगैरह निकालने में दिक्कत ना हो। और एक बार x आ गया पर तो खुद से निकाल लोगे। यस सर। यस सर। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 10 में भी डाउट होगा। यस सर। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर SGR, कहाँ है SGR? ओके, GQR। PS दे रखा है, RS दे रखा है, एंड PR दे रखा है। ओके, देन ठीक है,
नोट हो गया गाइस? अभी कर रहे हो? सर 1 मिनट। ओके। सिमरन की आवाज और उसको बहुत दिन बाद देखा है मैंने। इंग्लिश क्लास में तुम एक्टिव रहते हो बेटा, मैं देखता रहता हूँ इंग्लिश एसएसटी में। हाँ सर वो लास्ट वीक में दोनों बैचेस मर्ज हो रखी थी ना, तो इसीलिए मैं इतना नहीं बोलती थी। और लास्ट वीक मेरा इंटरनेट भी इतना ठीक नहीं चल रहा था, तो ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ करने पड़ते थे। एसएसटी में लेकिन ठीक चलता था उस टाइम बिल्कुल। नहीं सर, सर, हो ऑडियो गया। वीडियो बंद रहती है मेरी, मतलब रहती थी लास्ट वीक तक। ठीक है, एक्टिव रहा करो। कोई कर रहा है अभी? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट अभी मैं बता दूंगा, तो अभी के लिए हम मान लेंगे उसको, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तब प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ मेथड बता दे रहा हूँ, ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। चलो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जब आएगा तब उसमें हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रेपेजियम में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल निकल के आएगा, कैसा भी ट्रेपेजियम हो। जो पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, दो अलग अलग छोटे छोटे, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इनका एरिया कैसा होगा? हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये अभी हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे बाई चांस चैप्टर अभी नहीं किया है। तो यहाँ पी क्यू आर एस दे रखा है, पी क्यू आर एस, और कहाँ गया? पी एस की लेंथ दे रखी है, पी एस है 22, आर एस है 32 एंड पी आर है 26। ठीक है भाई। और कह रहा है एस जी आर का एरिया, इसका एरिया दे रखा है एस जी आर, ये जो मैं कर रहा हूँ, इसका एरिया कुछ दे रखा है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 10 दे रखा है मान लो। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ जी क्यू आर, इसका एरिया पूछ रहा है, जो मैं अभी ब्लू कलर से करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात समझो कि लेट्स से, क्या मैं हीरोन्स फॉर्मूला से पी एस आर का एरिया निकाल सकता हूँ? पी एस आर पूरे ट्रायंगल का। यस सर वो जी के पास 26 किसका है? यस सर। 26 की लेंथ है पी आर की, तीनों साइड दे रखी है बेसिकली पी एस आर की। अच्छा ओके। तो हमें पी एस आर का एरिया मालूम है, मैं अभी ऐसे रैंडम नंबर लिख रहा हूँ कि मान लेते हैं कि 100 आ गया, हमने निकाला 100 आ गया। ठीक है, और एस जी आर का एरिया दे ही रखा है, तो क्या हमें पी जी आर का एरिया मिल जाएगा? पूरे ट्रायंगल का पता ही है, पूरे ट्रायंगल का पता ही है इस वाले का, इसका दे रखा तो सिर्फ इसका एरिया आ जाएगा। अभी जो मैंने रैंडम नंबर लिखे उनके हिसाब से कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा भाई। 100 पूरे का, इतने का 10 है तो बचा हुआ 90 हो गया। यस सर। ठीक है, और जो इसका एरिया भाई ब्लू वाले का एरिया एज पर द क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो इतना ही करना है, बस एरिया निकालना है और जो गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सर हाँ सर बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि पी एस और क्यू आर की जो लेंथ है वो सेम है? नहीं नहीं नहीं, एरिया ऑफ पी एस जी इज इक्वल टू है एरिया ऑफ क्यू आर जी, लेंथ सेम नहीं बोली मैंने। अच्छा ठीक है। एरिया 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 तो पूछा गया है। नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रही थी। अच्छा नहीं नहीं, वो लेंथ सेम नहीं मान, लेंथ का मतलब नहीं, लेंथ कैसे वो इक्वल अनइक्वल है, लाइंस पैरेलल है, वो पैरेलल लाइन की थ्योरम होती है एक्चुअली, तो उसमें एरिया इक्वल हो जाता है। ओके सर। चलो, तो आई गेस हम हेरोन्स फॉर्मूला और स्टैटिस्टिक्स दोनों को ही क्लोज माने, कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना चाहिए? प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी तो आधी क्लास का है वैसे। तो बात नहीं सर, वही कर लेते हैं फिर। तो स्कूल में यूक्लिड ज्योमेट्री हो रहा था। यूक्लिड यार, यूक्लिड कराना तो है ही है वैसे। लेट मी थिंक, अभी रह गए हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, बहुत ज्योमेट्री रह गई यार। सर एक ज्योमेट्री कर लेते हैं। ज्योमेट्री में एक्चुअली यार मैं वो थोड़ा हॉलीडेज के चक्कर में मैं जानबूझ के पकड़ ले रहा हूँ कि बीच में ब्रेक ना आए। लेट्स सी ट्रायंगल, चलो मैं देख लूंगा, प्रोबेबिलिटी है ट्रायंगल में कुछ कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर सर्कल्स करके भी एक चैप्टर है ना? सर्कल्स इन सब में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इसलिए नहीं करा रहा हूँ अभी। एक बार हमारी समर वेकेशन खत्म हो जाए, मतलब गैप ना आए बीच में, तो हम क्योंकि बड़े चैप्टर हैं, ये 3-4 हफ्ते ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसका जो छोटा हो कंप्लीट कर लेना। हमारे एंड से सब कुछ पूरा हो गया है। आई होप सब लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल का बहुत लोड नहीं है। तो सिलेबस तो अपना देख ही रहो किस स्पीड में चल रहा है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा मेरे एंड से। तुम्हारे एंड से तो आई गेस पूरे साल तो पूरा होता नहीं है। कोशिश करो टाइम से कर लो ताकि बहुत ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है। सर तो होमवर्क क्या है? होमवर्क कुछ नहीं है, जो इनकम्प्लीट काम हो वो कंप्लीट कर लेना। जिसका पूरा नहीं हो वो पूरा कर ले, जिसका पूरा है वो चद्दर ओढ़ के सो जाए, ओके ठीक है। चलो गाइस, so till the next time, Thank you, sir. Thank you, sir. goodbye everyone, have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay sir. guys, bye bye all.